मैंने आपसे कहा भी था कि नेक्स्ट वीक मेरी यूनिवर्सिटी में फेयरवेल है और मुझे उसके लिए 5,000 चाहिए। आपने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए। बेटा मैं कोशिश कर तो रही हूँ, तुम्हें पता है ना कि इस महीने बिजली का बिल कितना ज़्यादा है। बेटा ऐसा करो, अपने भाई से ले लो, इस महीने मेरी कमेटी निकलेगी तो फिर मैं उनको वापस कर दूँगी। अम्मी मैं नहीं मांग रहा भाई से, वो तो सिर्फ अपनी बीवी के खर्चों में ही पूरे हैं। आप ऐसा करें, अपने सोने की कोई चीज दे दें, मैं वो बेच के पैसों का इंतजाम भी कर लूंगा और घर का बिल भी भर दूंगा। बेटा यही वालियाँ बची हैं मेरे पास जो दुख सुख में काम आएंगी, तो उनको भी बेचना चाहता है। अम्मी मुझे कुछ नहीं पता, बात की बाद में देखी जाएगी। मुझे बालियां दे, नहीं तो आज रात मैं काशिफ के घर पे गुजारूंगा और खाना भी नहीं खाऊंगा। देखो बेटा ऐसा नहीं करना, तुम्हें पता तो है जब तक तुम घर नहीं आ जाते मुझे नींद नहीं आती। ये लो बालियाँ, इनको बेचकर बिल भी भर देना और जितने तुम्हें चाहिए तुम ले लेना और मेरी दवाइयाँ भी ले आना। अम्मी आपने अपनी बालियाँ उसको क्यों दी? अगर आपको पैसों की ज़रूरत थी तो आप फारूक को बोलती। बेटा उसको ज़रूरत थी, ये सब कुछ मैं किसके लिए कर रही हूँ? अपनी औलाद के लिए कर रही हूँ ना। और अगर उनकी ज़रूरियात ही ना पूरी कर सकूँ तो क्या फ़ायदा ये सब कुछ करने का। तुम लोगों के खुद के बहुत ज़्यादा खर्चात हैं, मैं बार बार तुम लोगों को ज़हमत नहीं दे सकती। अम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? फारूक जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए कर रहे हैं। आप अकेली नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। फारूक आएंगे और आप उनके साथ जाके अपनी पसंद की बालियाँ ले आएं। नहीं बेटा, मैं इस उम्र में क्या करूँगी? अम्मी मुझे कुछ नहीं पता, फारूक आएंगे तो आप उनके साथ जाएंगी तो बस जाएंगी। और आप ये काम वाम छोड़ें, मैं खाना लाती हूँ, आप खाना खाएं और रेस्ट करें। भाई क्या है, कभी तो हमारी पसंद का खाना बना लिया करें, हर वक्त वही तोरिया कद्दू टिंडे। अब क्या हम हर वक्त बाहर से खाना ऑर्डर करते रहें? हम आपके दो ही तो बच्चे हैं, कभी तो हमारी पसंद का खाना बना लिया करें। बेटा आपके दोनों भाई घर से बाहर होते हैं, घर पर कोई हो तो सामान ला के देना मुझे। तो आप लेके आ जाया करें ना, आप सारा दिन करती ही क्या है? बस 2-3 सूट ही तो सीती हैं। बेटा नाराज ना हो, मैं कुछ और बना देती हूँ। रहने दें, मुझे कुछ नहीं खाना। क्या हो गया है, क्यों मार रहे हो इसको? ये आप इसी से पूछे क्यों मार रहा हूँ मैं इसे? अम्मी मैंने कुछ नहीं किया, खाम का बात का पतंगड़ बना रहे हैं। सिगरेट ही पी रहा था ना, क्या हो गया? और भाई अपना टाइम भूल गए हैं आप? क्या? कौन सा टाइम? तू कहना क्या चाहता है? भाग कर शादी आपने की और जमाने में शरीफ बने फिरते हैं। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, आइंदा अगर आपने मुझ पर हाथ उठाया ना तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े भाई हैं। क्या? तू मुझे धमकी देगा? फारूक ये आप क्या कर रहे हैं? जवान भाई पे हाथ उठा रहे हैं। भाभी आप तो रहने ही दें, भाई को हमारे खिलाफ आप वर्गलाती हैं और हमारे सामने अच्छी बनती हैं। फायदा तुम्हारी बदतमीजियां तो बढ़ती जा रही हैं। खैर तुम अपनी माँ से भी ऐसी बात करती हो तो मैं तुमसे इज्जत की क्या तवक्को रखूं? भाभी आप तो यही चाहती है ना कि मैं और फायदा इस घर से निकल जाए ताकि इस पूरे घर पे आप कब्जा कर लें। और अम्मी को भी जो आप नशे की दवाइयां देती है ना, सब पता है हमें। देख तूने जो कुछ भी कह रहा है ना मुझे के, अपनी भाभी को कुछ न कहना, और कुछ कहा ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वरना क्या कर लेंगे आप? अम्मी
हुआ क्या है वैसे? देखिए, उनको कोई गहरा सदमा लगा है जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो चुका है और ऐसे मामलात में उनको हार्ट अटैक भी आ सकता है। मगर अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। अब आगे आप लोगों पर है कि आप लोग उनका कितना ख्याल रखते हैं और उनको स्ट्रेस फ्री रखते हैं, क्योंकि अगर उनको मेंटली सुकून ना मिला तो उनको ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। देखिए, आप टेंशन ना लें, मैंने उनको ड्रिप लगा दी है और बाकी जो मैंने आपको दवाइयाँ लिख के दी हैं वो आप उनको टाइमली देते रहें। इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि वो जल्दी रिकवर कर जाएंगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे इजाज़त दो। अम्मी, कितने दिन हो गए आपसे बात किए हुए, प्लीज कुछ तो बोले। मुझे पता है इस सब का जिम्मेदार मैं ही हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप प्लीज मुझे माफ कर दें। भाई आप भी मुझे माफ कर दें। क्या पता आपके माफ करने से अम्मी मुझसे बोलने लग जाए। हाँ भाई, मैंने और फरहान ने हमेशा आप लोगों के साथ बहुत बदसलूकी की है और हमेशा हम आप लोगों को अपना दुश्मन समझते रहे हैं, मगर आज इस मुश्किल वक्त में आप लोगों ने ही हमें अपने सीने से लगाया है। बस आप लोग हमें माफ़ कर दें। फायदा, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है, तुम मेरी बहनों जैसी हो। बस तुम दुआ करो कि अम्मी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बस अब तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। भाई देखे, अम्मी को होश आ गया। बेटा, ये कौन लेकर आया है? अम्मी, ये फरहान और गुड़िया ने आपके लिए पैसे जोड़ कर लिए हैं। क्या? जी अम्मी, मैंने जॉब स्टार्ट कर दी है और गुड़िया ने ट्यूशन पढ़ाना, और अब से हम तीनों बहनें मिलकर इस घर का खर्चा चलाएंगे और आपको सिलाई मशीन नहीं चलाने देंगे। बस आप आराम करें और जल्दी से ठीक हो जाएं, क्योंकि आपके बिना हमारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है।